एक एक चीज का हिसाब लूंगा। चाचा जी, आपको पता है कि खेती बाड़ी अफजाल के बस की बात नहीं है। आप इसको शहर जाने दें। और यहाँ इसको खुदा ना खास्ता तीफे के साथियों ने नुकसान पहुंचा दिया तो? ऐसा ना कहो सलीम बेटा, मुझे तो पहले ही सारी रात नींद नहीं आती। मैं सारी रात उठ कर अफजाल को देखता रहता हूँ। चाचा जी, अफजाल की बेहतरी इसी में है कि आप इसको शहर जाने दें। चाचा जी ठीक है सलीम बेटा, मैं तुम्हारी बात को टाल भी तो नहीं सकता ना। अब्बा जी, आप ये मत समझिएगा कि मैंने सलीम से सिफारिश करवाई। नहीं नहीं, उसकी अपनी बात में इतना वजन है कि मैं इसकी बात को रद्द नहीं कर सकता। मेहरबानी अब्बा जी। सलीम, तेरा भी शुक्रिया। एक बात याद रखना बेटा, वहां जाकर अपने पांव पर खड़े होने की कोशिश करना। किसी का एहसानमंद और मोहताज नहीं होना। इस तरह फैसला करने में आसानी और आजादी रहती है बेटा। ठीक है भाई। वैसे अफजाल, शहर में तुम जहां भी रिहाइश रखो ना, उस रिहाइश में एक मेहमान की गुंजाइश जरूर रख लेना। श्योर। तू आने वाला तो बन। मैं जरूर आऊंगा। अच्छा ये बता, तू जा कब रहा है? मैं कल चला जाऊंगा इस बार। सलाम वालेकुम साहब। वालेकुम अस्सलाम। हाँ भाई फकीर मोहम्मद, ये जन्नत नजर नहीं आ रही। जन्नत जन्नत देख, मेरी आंखों के सामने रहा कर। जब तक मैं तुम्हें देख न लूं मैं परेशान हो जाता हूँ। मैं आपके लिए खाना पका रही थी पाजी। अच्छा चलो ठीक है, जाओ। मलिक साहब, मैं जरा टांगे में पुलिस चौकी से देगे ले आऊं, बस थोड़ी देर लगेगी। किसे देंगे? ओए, क्या थानेदार के पुत्र का वलीमा था? नहीं जी, वो राणा अफजल और उसके आदमियों की रोटी पहले घर से आती थी। वहां पहुंचते पहुंचते सालन ठंडा हो जाता था, तो बड़े राणा साहब ने हुक्म दिया है कि सारे हवालातियों के लिए खाना उधर पका करेगा। तो अब राणा अफजल और उसके कामे रहा हो गए हैं, तो अब मैं वहां से देगे लेने जा रहा हूँ। वैसे पुलिस वालों ने बड़ी ऐश की है जी। मेरा तो अपना जी चाह रहा था कि 2 रोज हवालात में गुजारा हूँ। अच्छा, तो वो काम में फिर रिहा हो गए? दफा करें अब्बा जी, तीफे के गिरफ्तार होने के बाद उन सबको अदालत में पेश होना पड़ेगा। तू जा फकीर मोहम्मद, जा। मैं ये गया और ये आया जी। हाँ फकीरिया, क्या कहता था मलिक हनीफ कि शरीफ की कारवाली को देख न लूं तो परेशान हो जाता हूँ। हाँ जी, और ये भी कि अगर वो खाना ना पकाए तो स्वाद नहीं आता। सुना मुझी तूने? राणा साहब, पहले मलिक हनीफ लाहौर जाता था, अब नहीं जाएगा। इतनी सी बात है। पुत्र अरशद, देखा मेरा मुर्शी कितना बदमाश है। अब मैं तो कुछ नहीं कह सकता जी। मैं जाऊं जी राणा साहब? हाँ फकीरिया, जाओ तो। अच्छा, ये बात है। साबरा, ओ साबरा। क्या बात है मुंशी जी? तू बड़े मलकों के गुण गाती है, कुछ खबर भी है? ना, अब क्या हो गया? तुझे कुछ खबर नहीं है? ना भाई, मुझे तू माफ कर भरा। मुझे ना पता है, ना मुझे पता करने की कोई जरूरत है। तुझे ये तो पता होगा ना कि मलिक हनीफ घर से 2-2 महीने गायब रहता था। ना तो भरा पीरा दिते, ये कौन सी नवी बात है? अब क्यों नहीं जाता? ना क्यों नहीं जाता? इसलिए
आज मुझे चाची साबरी मिली थी। कादर मोची की बीवी? हाँ हाँ। फिर? वो मलक हनीफ के बारे में बड़ी अजीब अजीब सी बातें कर रही थी। और तुमने उन बातों से क्या? तो क्या वो सच कह रही थी? शायद ये सच ही हो। अच्छा, ये पानी लेके आओ। सलाम वालेकुम साहब, टांगा ले आया हूँ। तुम ये सामान टांगे में रखो, जाओ। अच्छा अच्छा। पुत्र माँ सके अपना ख्याल रखना, हमें भूल ना जाना। कैसी बातें कर रही हैं आप? सुनो बेटा, ये देहातों में तो आंधियाँ चलती हैं ना, मगर शहरों में वावरोला औरतें होती हैं, उनसे जरा बच के रहना। अल्लाह तुम्हें अपनी पनाह में रखे। टॉर्नेडो बहुत भारी भारी चीजों को अपने साथ उड़ा के ले जाता है। अच्छा जी, ख्याल रहे। मेरा पुत्र पहली बार शहर नहीं जा रहा। हाँ, तुम ठीक कहती हो। पहले अपना जेब खर्च और फीस लेने के लिए आता था, अब माशाल्लाह इसकी अपनी तनख्वाह लग गई है, अपने पाँव पे खड़ा हो गया। बेटा, अब हमें तुम्हारी तवज्जो और मोहब्बत की जरूरत रहेगी। अब्बा जी आप बिल्कुल फिक्र ना करें, मैं हर हफ्ते आपको मिलने आया करूंगा। और हाँ, मैंने अपना मोबाइल चाची को दे दिया ताकि आप सबसे मेरी बात बासानी हो सके। आओ बेटा, भाई को टांगे तक छोड़। अच्छा अम्मी जी। अच्छा पुत्र। अच्छा चाची। मैं आपको सलाम करना। मेरा भी सलाम कह दे। चल यार। या मेरे पुत्र को खैरियत से लेके से बात तो कर ली थी और उन्होंने तुम्हें 1 महीने की जॉइनिंग में एक्सटेंशन भी दे दी थी। भाई वाह, थैंक यू आंटी, थैंक यू वेरी मच। मामा कुछ ज्यादा ही मेहरबानी हो रही है आपके ऊपर। भाई आफ्टर ऑल मेरी फ्यूचर मदर इन लॉ है, क्यों आंटी? हाँ भाई, ये बात तो है। फिर असल बात यह है कि ताबी के रिश्ते के सिलसिले में आपने जैसे हेल्प आउट किया ना, उससे ही और भी खुश हो गई। भाई मैंने तो जो मुनासिब समझा वही किया। देखो अफजल, कल जब तुम ज्वाइनिंग दे के आते हो ना, तो फिर ताबी के ससुराल जाकर उसकी मंगनी की तारीख फिक्स कर देते हैं, ठीक है ना? बिल्कुल ठीक। भाई कब आ रहे हैं तुम्हारे अम्मी अब्बू? हम लोग तो इंतजार ही करते रह गए। आंटी आप तो जानती हैं कि चाचा जी की मौत के बाद हाँ, वो तो मुझे मालूम है, मुझे पता है, लेकिन ऐसी बात कुछ मुंह से खुद कहते हुए भी अजीब ही लगता है ना। नहीं, वो अब्बा जी और अम्मी आपके पास खुद आएंगे। वो आपको तो पता है कि अभी तक चैलम भी नहीं हुआ। हाँ बेटा, मुझे मालूम है। ये लो ना। जी नायाब, वो आफ्ताब और अंकल नहीं नजर आ रहे। वही ऑफिस की बिल्डिंग वाला चक्कर, ओनर से मिलने गए हैं पेपर्स पर साइन कराने। बस आते ही होंगे। मामा वो खाने के बाद हम लोग जरा नई क्लिनिक हुए। अगर आपकी इजाजत हो तो। भाई इजाजत तो है, लेकिन नायाब मुझे तुम्हारा ये आइडिया बिल्कुल पसंद नहीं आया। मामा ये आइडिया मेरा नहीं है, ये इनका है। और वहाँ से मैं हॉस्पिटल चली जाऊँगी वापसी पे। और बेटा अफजाल, तुम घर वापस आओगे? नहीं आंटी, मैं वहीं रहूँगा। वहाँ कच्ची आबादी में? जी हाँ। भाई पता नहीं वो मकान तुम्हारे रहने के लायक भी होगा कि नहीं, मगर खैर तुम्हारी मर्जी है। किसी चीज की जरूरत हो ना तो यहाँ घर से आके ले जाना। ठीक है आंटी, मुझे किसी चीज की भी जरूरत हुई मैं आपसे ले जाऊंगा। जरूर बेटा, तुम तो कुछ लो। आप तो रहने। हाँ मैं तो लेती हूँ। खाना बहुत अच्छा बना, मैंने खुद तुम्हारे लिए बनाया। और नायाब ने? हाँ बस नायाब खा ही ले तो बहुत अच्छा है। खाने की चोर है बिल्कुल।
अम्मी जी थोड़ा सा नारियल का तेल मंगवाएं, आपके सर में ना बहुत खुश्की पड़ रही है। हाँ बस तू अच्छी तरह कंगी फेर, फिर ये परांदा डाल दे अच्छी तरह कर। समरा इधर आओ, मेरी बात सुनो। तुम ना अब बड़ी हो गई हो, बाहर ना निकला करो, अब्बा जी देखेंगे तो नाराज होंगे, समझी? और ये तुम्हारे हाथ में क्या है? बाजी ये डॉक्टर बाजी ने भेजा है अम्मी के लिए और अब्बा जी के लिए, और ना हम दोनों के लिए थोड़ी ये भी भेजी। हाँ, वो कहाँ मिली थी तुम्हें? उन्होंने क्लिनिक खोला है इसी मोहल्ले में। अच्छा अभी अभी, और ना ये आपके लिए। किसने? नायाब ने क्लिनिक खोला है? जी अम्मी जी। जी अम्मी जी की बेटी, उसने क्लिनिक खोला है हमें परेशान करने के लिए। और खबरदार खबरदार जो तुम दोबारा उसकी तरफ गई तो टांगे तोड़ दूंगी तुम्हारी। इधर ला मुझे देख। चलो अंदर। इधर नहीं, अंदर चलो बावर्ची खाने में काम करो चल के। बैठे। क्या रात को सोने में ज्यादा खांसी होती है? बहुत ज्यादा। तो आजकल जरा ठंडे पानी से और खट्टी चीजों से परहेज ही करें। मैं आपको दवाई लिख के दे रही हूँ, 2 दिन बाकायदगी से खाइएगा। सिस्टर इंजेक्शन भी नहीं लगा दें। आप यहाँ मरीजों में बैठे क्या करें? आए मैं आपको आपका कमरा दिखाऊं। और बच्चों आप लोग बैठो, मैं अभी आई। चल आ जाए। ये रहा आपका सेहन, और ये दरवाजा आपके आने जाने के लिए गली की तरफ खुलता है। ओके। इधर है, ये आपका छोटा सा किचन है इधर, और ये सीढ़ियां जो ऊपर जाती हैं। आए मैं आपको आपका कमरा दिखाऊं। ये रहा आपका कमरा, कैसा है? भाई वाह, ये कमरा तो इस बस्ती का लग ही नहीं रहा। मुझे एक बात बताओ, मुझे लग रहा है कि तुम अपने मरीजों का इलाज कम और मेरे कमरे का इलाज ज्यादा करती रही हो। तो आपका क्या ख्याल था? क्या बस 2 चारपाइयां डाल देती? भाई मुझे तो अपनी किस्मत पर रश्क आ। क्यों? कि तुम जैसी केयरिंग लड़की मेरी बीवी बनेगी। शुक्रिया अदा करें। शुक्रिया मैडम। अब आप आराम करें, मैं जरा मरीजों को देख लूं। तो इस मरीज का क्या होगा? इस मरीज का तो कुछ नहीं हो सकता, आप आराम करें। ये क्या है? 1.5 लाख रुपया अब्बा जी ने भेजा है ताकि आप चौधरी कमाल का कर्जा लौटा सकें। सलाम चाची। वालेकुम सलाम। जीते रहो बेटा। खड़े क्यों? बैठो। जी। तुम्हारा और तुम्हारे अब्बा का बहुत बहुत शुक्रिया। जब कर्जी लेना है तो फिर क्या चौधरी और क्या मलिक। चाचा जी कर्जे की क्या बात है, दोस्त हैं आपके, आपकी मदद करना चाहते हैं। दोस्ती अपनी जगह बेटा, आजकल बिला वजह कौन किसी की मदद करता है। हाँ अगर उस वक्त तुम्हारे बाप ने कोई रियायत की होती तो एक बात थी, लेकिन अब नहीं। और फिर एहसान का बोझ तो गुर्बत से ज्यादा वजनी होता है। मैं भूख भंगड़े का आदी हूं, गुलाम नाच नहीं नाच सकता। चाचा जी क्या आपको चौधरी कमाल के बेटे के बारे में सब मालूम है? मालूम है। हैरत है, आप कहते हैं आपको सब मालूम है। चाचा जी वो तो एबनॉर्मल है, बिल्कुल दीवाना। ठीक हो जाएगा वो। ठीक हो जाएगा? चाचा जी आप क्यों जानबूझकर अपनी बेटी को कुएं में धकेल रहे हैं?
मेरे बीवी बच्चों को मुझसे बदल करने आए हो? क्या मैं दुश्मन हूं इनका? सिराज भी अपनी बेटी और बेटे के साथ यहां आया था, वो भी यही राग अलाप रहा था। क्या हो गया हाजी साहब आपको? घर आए मेहमान के साथ इस तरह सलूक करते? बैठो बैठो बेटा, बैठ जाओ। देखो बेटा, तुम मेरे घर आए हो, इसलिए कुछ नहीं कहूंगा। ये लो अपनी रकम, और मेरी तरफ से अपने अब्बा का बहुत बहुत शुक्रिया अदा कर देना। और ये भी कह देना कि अब मैं अपनी जुबान से नहीं फिर सकता। अच्छा चाचा जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अच्छा चाची, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज, जीते रहो बेटा। जरा नरगिस को बुलाना है। नरगिस, तुम्हारे अब्बा बुला रहे हैं। यहाँ आओ बेटा, मेरे पास आओ। देखो बेटा, घबराने की कोई जरूरत नहीं, अल्लाह खैर कर देगा। मैंने सब छानबीन कर ली है। जी अब्बा। चलो भाई जल्दी से तैयार हो जाओ। हम तैयार हैं पाजी। चलो, कल खैर खैरियत से चेलम तो गुजर गया, मगर अफसान एक रात के लिए और रुक जाता तो ज्यादा अच्छा था। खैर चलो बेटा, कब्रिस्तान चलते। चलो तो आओ। पाबशीर, मैंने आपको कोड़े तम्बाकू का कहा था, आप मीठा ले आए हैं। और आजकल मिलता ही ऐसा है भाई, मैं आपके लिए मंगवा दूंगा। मंगवा के रखना आप। मंगवा दूंगा भाई। ओ बशीरे, ना तुम रकम का इंतजाम करते हो, ना तुम दुकान खाली करने के लिए तैयार हो। मेरी ये मजाल कहाँ राणा साहब, मैंने तो अगले सीजन तक के लिए मोहलत मांगी थी मुंशी से जी। मुंशी से? नहीं सरकार नहीं, वो मैंने इसको मोहलत नहीं दी जी, वो तो छोटे राणा साहब ने इसको मोहलत दी थी। अब सिर्फ 9,000 की बात है राणा साहब, वो भी मैं जल्दी अदा कर दूंगा। आप मेरे बच्चों का सहारा न छीने जी। आप कहीं चक्की दूसरी जगह पर लगा लें, आपको जगह की क्या कमी है जी? अपने मशवरे अपने पास ही रखो, रकम का बंदोबस्त करो वरना जगह खाली कर दो। आप मेहरबानी करें सरकार, आप दूसरी जगह दुकान नए से चलानी मुश्किल हो जाएगी जी। मैंने ठेका ले रखा है क्या इस बात का? 2 दिन के अंदर अंदर रकम का बंदोबस्त करो वरना जगह खाली करो, नहीं तो मेरे ये बंदे सामान उठाकर बाहर फेंक देंगे। मेहरबानी करें राणा साहब, आप मेरे बच्चों को ख्याल करेंगे। बच्चे जी राणा साहब, आप मेरा सहारा न छीनो जी, मेरे पास इसके सवाल कुछ नहीं है जी।
मैंने तुम्हें फूल लाने को कहा था। ला लो मलिक साहब। लाओ। ये नहीं फूल, ये अगरबत्तियां भी है जी। कितने पैसे? मैं पैसे नहीं लूंगा मलिक साहब, आप मेरी तरफ से मलिक शरीफ की कब्र पर फातिहा पढ़ दीजिएगा। मैंने फूलों के पैसे नहीं पूछे, मैं इनके पैसे पूछ रहा हूँ। इनके 9,000 है जी। ठीक है, रात को ले जाना घर से। आपके बच्चे नहीं मलिक साहब, आपके बच्चे जी। मुंशी जी सरकार। इसे कहते हैं चुपड़ी हुई और दो दो। जी सरकार। दो दो। मलिक साहब मेरी बात तो सुने, दफा करें इन्हें, भौंकने दे कुत्तों को। चले चले आए। भाई साहब आपका खत पढ़ा और चल पड़े। वैसे भी नेक काम में देर नहीं होनी चाहिए, और कुछ लोगों को तो बड़ी तकलीफ है ना इस काम से। जहेज की फिक्र न कीजिएगा, बेटी के लिए 2-4 जोड़े बना ले और बस। हम गरीब लोग दे भी क्या सकते हैं, फिर भी कुछ ना कुछ तो करेंगे ना। इसके नसीब में जो कुछ होगा इसके साथ हो जाएगा। माँ बाप अपनी बेटी को घर से खाली हाथ तो नहीं रुखसत करते ना। मुंशी जी चौधरी साहब। आज तारीख क्या है? आज चांद की पहली तारीख है जी। हाँ पहली तारीख है, तो हाजी साहब हम लोग 13 दिन के बाद आ रहे हैं बारात लेकर। चांद की 14वीं? हाँ हाँ, हमारे यहाँ तो शादियां जो हैं वो चांद की 14वीं को होती हैं या 15वीं को होती हैं। फिर ये तो है ही 14वीं का चांद। क्यों बेटा? दिन क्या होगा? दिन 13 दिन बाद दिन होगा बुध का चौधरी साहब। हाँ बुध, सब काम सुध। आपको मुबारक है, दुआ कीजिए। मुबारक हो जी। दुआ खैर कीजिए। बिस्मिल्लाह। बारात तो दिन को आएगी ना? हाँ हाँ, बारात तो दिन को ही आएगी। अल्लाह का शुक्र है, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक जी, सारे काम साथ खैरियत के अल्लाह ताला करा दे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह इसके नसीब अच्छे करे। क्या बात है मलिक साहब, आप काफी दिनों से चुप चुप हैं, खैर तो है? हाँ खैर है। दौलते, मैं सोच रहा हूं कि जन्नत अभी जवान है। बेवगी की पहाड़ जैसी जिंदगी, और फिर हम ज़माने की जबान को नहीं पकड़ सकते। क्यों ना हम ऐसा करें कि उसके लिए कोई अच्छा सा रिश्ता देखकर उसका निकाह करते हैं। लेकिन मलिक साहब वो करेगी नहीं। क्यों? वो कहती है उसे आपका सहारा बहुत है। वो तो ठीक है, लेकिन यकीन करो दौलते, मुझे उसकी और उसके बच्चे की खैरखाही चाहिए। तुम ऐसा करो, उसके कान से ये बात निकाल दो। नहीं खैर छोड़ो, तुम जाने दो, मैं मौका देकर खुद ही बात कर लूंगा। मेरी ख्वाहिश है दौलते कि मेरे भाई के बीवी बच्चे हमेशा खुशहाल रहे, और क़यामत वाले दिन वो मुझे जफ्फी मारकर मिले। अच्छा ऐसा करो, अब जाओ, जरा जन्नत को मेरे पास भेज दो।
आज हम कर रहे हैं सुप्रीम लाखों में एक। चले, मैं घर जा रहा हूँ फिर। Congratulations. वेलकम, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज मिस। कॉफी? हाँ। 2 कॉफी प्लीज। बैठो। कैसा चल रहा है आपका नया ऑफिस? भाई फर्स्ट क्लास। आई एम सॉरी, मैं गलत टाइम पे आई। आप निकल रहे थे ना? मैं नहीं, इनफैक्ट मैं ही थोड़ा जल्दी जा रहा था आज। अच्छा ना आया, मैंने अब्बा जी को साफ साफ कह दिया है कि चाचा मेरा आज पैसे नहीं ले रहे। चाची से बात हुई? कैसी है वो? ठीक है। तो अब्बा जी की मुझे समझ नहीं आती। चाची को दूसरी शादी का मशवरा दे रहे हैं, रो रही है बेचारी। है? दूसरी शादी? आपके अब्बू की बातें मेरी समझ से तो बाहर है। मैं खुद हैरान हूं नायाब कि जो बातें सोचनी चाहिए उसकी बजाय अजीब और अनोखी बातें सोच रही हैं उनको। माफ करिएगा, मगर कहीं आपके अब्बा जी? 1 मिनट नायाब, ये क्या है? आपके अब्बा जी, आपके अब्बा जी, क्या तुम्हारे कुछ नहीं लगते हो? फिलहाल तो कुछ नहीं लगते। चले अंकल कह लेती हूँ। कहीं अंकल अजियत पसंद तो नहीं है? ये क्या बात हुई? जिनकी पहली शादी है उनकी तो उन्हें कोई फिक्र नहीं है, और चाची जन्नत को शादी का मशवरा दे रहे हैं। असल बात का इल्म तो गांव जाकर ही होगा। और ये भी पूछिएगा कि हमारी फिक्र है या नहीं। पूछ लो। आ गए आप? क्या कुछ परेशान लग रहे हैं? खैर तो है? वही ऑफिस बिल्डिंग वाली बात। हमने वो बिल्डिंग पावर ऑफ अटॉर्नी पर परचेज की थी। अब उसके मालिक ने केस कर दिया। तो कहाँ है उसका मालिक? यूके में। उसका कहना है कि उसने पावर ऑफ अटॉर्नी बिल्डिंग तामीर करने के लिए दी थी, ना कि बेचने के लिए। तो आपने पहले पेपर्स नहीं चेक किए? सब कुछ चेक किया था भाई, सब कुछ देखा था। तुम तो जानती हो यहाँ जाली और असली में फर्क मालूम करना कितना मुश्किल। ये तो ठीक कह रहे हैं आप, तो खामखा की टेंशन ही हो गई है। पर जिससे आपने बिल्डिंग खरीदी थी वो कहाँ पर है? गायब है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अफजल बेटा, ऑफिस जा रहे हो? जी। जॉब कैसी जा रही है? एकदम फर्स्ट क्लास। भाई अफजाल, मैं चाहती हूँ कि हम लोग कल केती के यहाँ चलें शादी की बात करने। मेरे घर में कुछ रौनक तो हो ना। सो सैड मामा, हम लोगों को अब रौनक ही नहीं समझती। अरे मेरे बच्चे, सारी रौनक ही तुमसे है। तुमने कैसे कह दिया? छोड़े, अब जो कहना था वो तो आप कह चुकी हैं। लो देखो, खुद तो तुम लोग सब कामों पे चले जाते हो, घर में तो मैं ही रह जाती हूँ ना। ठीक है आंटी, बिल्कुल चलेंगे। नहीं फौजिया, अभी कुछ दिन ठहर जाओ। क्यों? भाई तुम्हें बताया तो है, सिर्फ 1 हफ्ता ठहर जाओ। और फौजिया तुम तो जानती हो, दिमाग परेशान हो तो खुशी के काम में भी लुत्फ नहीं आता। खैरियत है पापा? खैरियत ही खैरियत है बेटा, कोई ऐसी खास बात भी नहीं। सिर्फ 1 हफ्ता? हाँ हाँ भाई, 1 हफ्ता। फूफो। अरे जीनत, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। आओ। नहीं फूफो, आप इधर ही आ जाए। क्या बात है, अंदर आओ ना। मुझे चाचा जी से डर लगता है। बेटे, डरने की क्या बात है? बेटियों से क्या नाराजगी, क्या शरीका। अंदर आ जाओ मेरे बेटे, आ जाओ। घर से पूछ कर आई हो?
जी हाँ पुप्पू। खैर तो है, क्या बात है? कल हम तारीख भुगतने लाहौर कचहरी जा रहे हैं पुप्पू। हाँ, कौन कौन जा रहा है? हम सभी जा रहे हैं। तू क्या करेगी? इधर आ जाना मेरे पास। पता नहीं भाई से फिर कब मुलाकात हो। मैं भी जाऊंगी पुप्पू। ठीक है। यहाँ से कौन कौन जा रहा है? अफजाल तो पहले ही लाहौर है, पहुंच जाएगा। और अच्छू जाएगा। अच्छा पुप्पू, अब मैं चलती हूँ। हाय हाय, रोटी टुक्कर खा के जाना। नहीं पुप्पू, अब मैं चलती हूँ। अगर आप इजाजत दें तो कभी कभी आ जाया करूं। बेटे, जब तुम्हारा जी चाहे आ जाया करो। बेटियों से क्या खफगी। अच्छा पुप्पू, दुआ करना। अल्लाह सब पर अपना करम करे। बाहर यार, इधर साइड पे आ जा। तुम्हें रब दिया रखा पुत्र। माँ, इसे क्यों साथ लाई है? ये तुम्हें मिलने के लिए उदास हो रही थी। और ये कोई जगह मिलने वाली? तुमने जेल में भी मुलाकात के लिए मना कर दिया था और अब यहाँ भी ना आती। कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें नहीं है पर मुझे तो है ना। तीफिया, मैं तुझे क्या कहूँ? बस अब्बा, ना हो फिक्रमंद। अकेला नहीं हूं मैं, देख लूंगा उन सबको भी। माँ, हाँ। ख्याल रखिए इसका। अच्छा, मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ भाई। जो भी मैलिया खुटेगी ना, फोड़ दूंगी उसको। अच्छा अच्छा, ठीक है। आज जीनत और उसकी अम्मी अब्बू खड़े हैं, उन्हें मिला है? मैं नहीं जा सकता। मैं हुआ हो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं देख रही थी तुम्हें वहां खड़े। अच्छा किया तुम यहाँ आ गई। तो तुम क्यों नहीं उधर आ गई? मैं कैसे आ सकती हूँ भला? सीनत, जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ। हाँ, हम बहुत बुरे लोग हैं ना। नहीं, तुम तो बहुत अच्छी हो। कितनी देर लगेगी? पता नहीं। अच्छा, तुम सब लोग मेरे साथ मेरे घर चलना, ठीक है? ठीक है, पर अम्मी अब्बा से पूछना पड़ेगा। उनसे मैं बात कर लूंगी। ठीक है, जब भाई अंदर जाएगा ना, फिर तुम अम्मी अब्बा से बात कर लेना। ठीक है, करूंगी। मैं अफजाल के पास खड़ी हूँ। जिस तरह तुम्हें समझाया उसी तरह हर बात का जवाब देना। जी वकील साहब। चल।
नहीं, बस कोई बात नहीं। वो जी, हमारा वकील जो है जी, वो आपका दोस्त है। वो हमें बड़ी तसल्ली देता रहता है। आप अपने तौर पर उससे ये तो पता करें जी कि आज अदालत में जो बयान हुए हैं उस पर उसकी क्या राय है और हमें क्या करना चाहिए। आप थोड़ी देर इंतजार करें। मैंने ताबी को सारी इंफॉर्मेशन लेने के लिए भेजा हुआ है। वो जो सेशन जज साहब हैं वो ताबी के दोस्त के वालिद हैं। आपका हम पर बड़ा एहसान है जी। नहीं, इसमें एहसान की क्या बात है। मुझे तुम्हारी मंगनी टूटने का बहुत अफसोस है। लेकिन मुझे जरा भी अफसोस नहीं है। क्यों? सलीम भाई इतने परेशान है और तुम्हें क्यों अफसोस नहीं है? इंसान जिससे मोहब्बत ना करता हो उसके साथ शादी का क्या फायदा। जरूरी तो नहीं है कि शादी से पहले मोहब्बत हो। लो भला, मोहब्बत ना हो तो शादी का क्या फायदा। सीनात, शादी के बाद मोहब्बत खुद ही हो जाती है। वो मोहब्बत नहीं होती, मजबूरी का नाम शुक्रिया। पहले तो तुम बड़ी खुश थी। मैं पहले भी इतनी ज्यादा खुश नहीं थी, लेकिन उसने शरीका किया और मेरे भाई को पकड़वाया। अब तो मेरे दिल से हमेशा के लिए उतर गया। उसने क्या गलत काम किया? तुम्हारा भाई कसूरवार नहीं था। माना कि मेरा भाई कसूरवार था, लेकिन वो खुद पकड़ा जाता या कोई और पकड़वाता, वो तो ऐसा ना करता। उसने तो मेरा भी ख्याल नहीं किया। सीनत, सलीम भाई बहुत अच्छे हैं। तुम ठंडे दिमाग से दोबारा गौर करना। अच्छा, तुम इस बात को छोड़ो। तुम्हारा घर बहुत खूबसूरत है ना। रात को तो यहाँ का नज़ारा बहुत खूबसूरत होता होगा। हाँ, मैं अक्सर टेरेस पे चांदनी रात में बैठती हूँ। टेरेस पर? हाँ, टेरेस पर। ये टेरेस क्या होता है? सॉरी, मेरा मतलब है छत पर बैठती हूँ। अच्छा, छत पर। अकेली? हाँ, बहुत अच्छा लगता है। मुझे भी चांदनी रात बहुत अच्छी लगती है। सीना, तुम कुछ दिन के लिए मेरे पास ही ठहर जाओ ना। वैसे भी आजकल पूरे चांद की रात होती है। पूरे चांद की रात? हाँ। सुनो, तुम एक नज़म सुनाओ, सुनोगी? हाँ। इस नज़म का नाम है पूरे चांद की रात। सुनो। खिड़की यादों की जब खोली, क्या क्या मंजर बोले। हर एक चेहरा जैसे कोई ख्वाब दरीचा खोले। यादों के चंदन पर उतरी भूली बिसरी बात। एक चेहरा अब साथ रहेगा पूरे चांद की रात। पूरे चांद की रात। अच्छी थी ना? हाँ, बहुत अच्छी थी। तुमने खुद बनाई है? नहीं, अफजाल ने सुनाई थी। मेरे पास ही ठहर जाओ ना। वैसे भी आजकल पूरे चांद की रात होती है। पूरे चांद की रात? हाँ। सुनो, तुम एक नज़म सुनाओ, सुनोगी? हाँ। इस नज़म का नाम है पूरे चांद की रात। सुनो। खिड़की यादों की जब खोली, क्या क्या मंजर बोले। हर एक चेहरा जैसे कोई ख्वाब दरीचा खोले। यादों के चंदन पर उतरी भूली बिसरी बात। एक चेहरा अब साथ रहेगा पूरे चांद की रात। पूरे चांद की रात। अच्छी थी ना? हाँ, बहुत अच्छी थी। तुमने खुद बनाई है? नहीं, अफजाल ने सुनाई थी। वो यहाँ आएगा ना? हाँ, रात को खाने के बाद। अस्सलाम वालेकुम। खड़े क्यों हो गए जी? बैठे प्लीज। अभी बेटा बहुत देर लगा दी तुमने। जी अबू, वो उनके घर कुछ मेहमान आए हुए थे, उनके जाने का इंतजार करना पड़ा। क्यों बेटे, मुलाकात हुई? जी खाला जी, मुलाकात तो हो गई पर कोई अच्छी खबर नहीं है।
मेरे दोस्त के वालिद बहुत ही ईमानदार और खरे आदमी हैं। उन्होंने मुझे साफ साफ कह दिया कि उनके इख्तियार में कुछ नहीं है। मुकदमा इतना सीधा साधा है और गवाहियां इतनी मजबूत कि शक व शुबह की कोई गुंजाइश ही नहीं है। मेरे ख्याल में तो अगली पेशी तक सजा भी सुना देंगे। आप लोग घबराइए नहीं, फिर आप बड़ी अदालत में अपील कर सकेंगे। आपने उसे पूछा नहीं बेटा कि वो उसे क्या और कितनी सजा दे सकते हैं? नहीं चाचा जी, ऐसी बातें पूछा नहीं करते और ना ही कोई बताता है। मेरे ख्याल में वही सजा होगी जो कत्ल की सजा होती है। उनसे कहना मेरे बेटे को फांसी ना दे। उसे बेशक उसे उम्र कैद दे दे। हमारा एक ही एक बेटा है। खाला जी, हमारे कहने या उनके चाहने से कुछ नहीं होगा। सिर्फ एक ही सूरत है, अगर मकतूल पार्टी उसे माफ कर दे तो ही कुछ हो सकता है। देखिए ना, अब ये मालूमात हासिल करने का मकसद भी तो यही है ना कि बर वक्त को इंतजाम हो सके। आप लोग अपने रिश्तेदारों के साथ सुलह की कोशिश कीजिए। अगर वो लोग माफ कर देते हैं तो फिर आपके बच्चे की जान बचने के इम्कान है। जन्नत तो माफ कर देगी, लेकिन हनीफ माफ नहीं करेगा। लेकिन आप कोशिश तो करके देखिए भाई साहब। चलो ठीक है, इस पत्थर से भी सर को फोड़ के देख लेते हैं। कोई फायदा नहीं, वो नहीं मानेंगे और बिस्ती अलग करेंगे। ये तो है। देखिए, और आप कुछ नहीं करेंगी? मैं क्या कर सकती हूँ? आप चाहे तो सब कुछ कर सकती हैं। उसने मेरे साथ कौन सा अच्छा सलूक किया है? तीफे को माफ कर दे बूबो, तीफे को माफ कर दे। हमारे घर में तो एक ही चिराग है, वो हमें बुझ जाएगा। इसका तो मुझे भी बहुत दुख है। तो कुछ कीजिए ना बूबो, आपको मेरी कसम है। मैं क्या करूं ज़ैनी? आप एक दफा चाचा जी से और अफजाल से बात तो कीजिए। इतनी हिम्मत मुझ में कहाँ? वो समझेंगे कि मैं शौहर को भूलकर मैके का ख्याल कर रही हूँ। अगर अफजाल मान जाए ना तो वो उनसे बात कर सकता है। जो तुम सोच रही हो ये मुमकिन नहीं है ज़ैनी। तीफे कोई माफ नहीं करेगा, कोई माफ नहीं करेगा।